मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद गली गली घर घर पश्चिम विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह सांसद भी हैं और मुख्य सचेतक भी हैं लोकसभा में। वे लगातार संपर्क में निकले हुए हैं, सघन जनसंपर्क उन्होंने किया। उसके पहले लगातार वे घर घर जा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आपका रिश्ता तो लंबा रहा है पश्चिम विधानसभा में, बड़ी जीत लगातार लोकसभा में आपको मिलती रही, आंकड़े बहुत अच्छे हैं कि जनता का आशीर्वाद पश्चिम विधानसभा में आपको मिला है और एक बार फिर पश्चिम विधानसभा में आपको उम्मीदवार भी बना दिया गया। मैं ऋणी हूं जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का। लगातार 4 बार वोटों के बढ़ते हुए क्रम में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कार्यकर्ताओं ने कड़ा परिश्रम किया है। अभी पार्टी ने मुझे पश्चिम विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है और मुझे बेहद खुशी है कि जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है। और जब हम घर घर जा रहे हैं तो लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई देती है। वो खुशी है केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए कार्य और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की स्वीकारोक्ति पर, और उसके कारण गरीब के घर में जो समृद्धि का दीपक जला है, ये खुशी उससे उत्पन्न हुई खुशी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते मुझे पर्याप्त आशीर्वाद और समर्थन जनता का प्राप्त हो रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पैदल मेरे साथ घूम रहा है, दरवाजे दरवाजे जा रहा है, दस्तक दे रहा है और जनता से आशीर्वाद ले रहा है। आप जब जा रहे हैं, जनता से संवाद भी कर रहे हैं, कुछ कमियां भी निकल कर आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो मंच से आप कह रहे थे 750 वाली, अब वो जनता भी बताने लगी है। जनता बहुत स्पष्टता के साथ ये बता रही है कि दरअसल में चुनाव का समय आता है तो उसको पन्नी, तिरपाल, छाता, साड़ी और महिलाओं के लिए सौंदर्य की सामग्री ये उनके घर पहुंचती है। लेकिन जनता इससे खुश नहीं है। अब जनता उसका हिसाब किताब लगाती है कि सब मिलके 700-750 रुपए होता है, और जनता ये कहती है कि ये हमारे लिए, हमारे आने वाले कल और भविष्य के लिए इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें विकास चाहिए, हमें ठोस काम चाहिए, हमें शाश्वत विकास चाहिए। और इसलिए जनता के भीतर बहुत आक्रोश है, नाखुशी है। बहुत बार किसी तरह के दबाव में या बार बार उनको जब प्रलोभन दिया जाता है तो बड़े बेमन से उसको स्वीकार जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसके प्रति उनकी सहमति नहीं है बल्कि असहमति है। जनता किए गए कार्यों के आधार पर आशीर्वाद देना चाहती है वोटों का, और वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। राकेश जी, सोशल मीडिया में हम देखते हैं आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड है लोकसभा में, जब आप चुनाव लड़ते हैं पश्चिम विधानसभा का, उसके बाद भी आपको ऐसा दर्शाया जाता है कि आप जनता से सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड की ओर जाते हैं तो भारी भरकम आपके रिकॉर्ड है कि जनता ने आपको आशीर्वाद यहाँ पर दिया है। देखिए, मुझे जनता ने पहली बार 1 लाख वोटों से जिताया, दूसरी बार 1,10,000 से जिताया, तीसरी बार लगभग 2,30,000 से जिताया, चौथी बार लगभग 4,60,000 वोटों से मुझे जिताया। ये साबित करता है कि जनता का आशीर्वाद हमारे नेतृत्व पर और मेरे सांसद के रूप में किए गए कार्यों पर है, और उसका ही ये सुखद परिणाम है कि वोटों का ये बढ़ता हुआ क्रम मुझे प्राप्त हुआ है। अब बहुत बार जब जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ अनर्गल बातों को लेकर वो बैठे हैं, उनको लगता है कि शायद इससे उनकी नैया पार हो जाएगी, और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी उपस्थिति जनता के बीच में नहीं है, मैं जनता के साथ हूं नहीं। अगर मेरी उपस्थिति जनता के बीच में नहीं है तो वोटों का ये बढ़ता हुआ क्रम, ये कांग्रेस ने तो मुझे वोट नहीं दिलाए। हाँ, जब मैं ये पूछता हूं, बताता हूं कि संसदीय क्षेत्र कितना बड़ा होता है, 8 विधानसभाएं हैं, 542 ग्राम पंचायतें हैं, 120 नगर पंचायतें और नगर पालिका के वार्ड हैं, 79 जबलपुर शहर में वार्ड हैं। इन सब में सांसद की उपस्थिति होती है और उसके कारण से किसी एक विधानसभा में ज्यादा नहीं हो पाती। लेकिन मैं पूछता हूं कि विधायक के पास तो केवल 18 वार्ड है, तो फिर तो आपके बीच में हर महीने में आते होंगे, वो 2 महीने में आते होंगे, 1 साल में आते होंगे। जनता स्पष्टता के साथ मुझे कह रही है कि 4.5 साल में भी जनता के बीच में उपस्थिति नहीं है, जो ये साबित करता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन गलतियों को किसी और के सिर पर मढ़ना और उसको स्थापित करना। लेकिन जनता समझदार है और जनता इस बात को भली भांति जान रही है।
अरबों के विकास कार्य की एक लंबी लिस्ट है, मैं पर्चा आपका पढ़ रहा था। ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी अगर अपन कंपेयर करें तो इंदौर और भोपाल में भी चीजें नहीं मिल पा रही। अ, मैंने 2004 में पहली बार सांसद बनने के साथ ही संकल्प लिया था, एक विजन डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया था कि मुझे जबलपुर संसदीय क्षेत्र में क्या-क्या काम करना है, क्योंकि जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था और मुझे खुशी है कि आज जबलपुर को कोई भी बड़ा गांव नहीं कहता। लेकिन जब ये बात आई कि सांसद के किए गए कार्य क्या हैं, तो फिर मैंने उन सारे कार्यों को जनता के सामने रखना शुरू किया एक डॉक्यूमेंट के रूप में, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। और वो कार्य ऐसे हैं, उनमें से अनेक कार्य ऐसे हैं जो अभी इंदौर और भोपाल में भी प्रारंभ नहीं हो सके हैं, लेकिन जबलपुर में हो गए। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि जनता के आशीर्वाद से, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार के कारण ये करने में मुझे सफलता मिली है। और विकास की जो सौगातें हमारे पास हैं, उनके कारण जब उनके कुल लागत देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो जो आपने कहा कि वो राशि बहुत बड़ी हो जाती है। और वही कारण है कि एक बार उस उपलब्धि को जो भी देखता है, तो उसको लगता है कि विकास के ये कार्य तो अभी मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं हुए। मैं इसको भी जनता का आशीर्वाद मांगता हूं कि जनता आशीर्वाद देकर 4 बार अगर मुझे नहीं लोकसभा में भेजती, तो शायद विकास कार्यों की ये उपलब्धि भी नहीं होती। आपने प्रतीकात्मक बैलगाड़ी में चलकर आपने एक यात्रा की थी नैरो गेज से ब्रॉड गेज के लिए, वो आपको याद होगी। और आज आपने वहां पर फ्लाईओवर बन गया, रेल, एरोप्लेन, ये तमाम चीजें जो होती हैं, आप पिछले दौर पे जाते हैं और आज कैसा पाते? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 2014 तक, वो संघर्ष का काल था, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अनेकों यात्राएं, पद यात्राएं, कटनी से, कटनी जबलपुर संसदीय क्षेत्र में आता था, कटनी से जबलपुर तक की पद यात्रा, जिसको हल्ला बोल नाम दिया गया था, 8 दिन की पद यात्रा थी वो। और उसके समापन पर शहर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। और बैलगाड़ी मार्च, पैदल मार्च, और उसके बाद काले गुब्बारे का आंदोलन, रेल महापंचायत, ऐसे अनेकों आंदोलन हैं, अनेकों बार जेल हमने भरी हैं, जो जबलपुर में हमें करना पड़े। और लेकिन जैसे ही केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, आंदोलनों का सिलसिला खत्म हुआ और उपलब्धियों का प्रारंभ हो गया। और जहां कभी हमें गड्ढे से भरी हुई सड़कों पर आंदोलन करना पड़ते थे, आज हम सफल हुए हैं वहां फ्लाईओवर बनाने में, वहां रिंग रोड बनाने में, वहां पक्की सड़कें बनाने में, नेशनल हाईवे बनाने में, आज जिसके कारण जबलपुर का चित्र पूरे तौर पर बदला हुआ दिखाई देता है। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से ये उपलब्धियां लाने में हमें सफलता मिली है। एक वचन पत्र लंबा कांग्रेस का भी आया है और बीजेपी की जो तमाम योजनाएं हैं उसमें चली रही हैं पहले से, वो तमाम चीजें उसमें संकलित हैं। कांग्रेस जब भी अपना कोई वचन पत्र लाती है तो धोखे के अलावा कुछ भी नहीं होता। पिछली बार भी उनका वचन पत्र आया था, कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक किसानों का, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। परिणाम क्या है हम सबके सामने है। अभी भी उन्होंने सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की, भाजपा की सरकार की योजनाओं को देखा और उसमें बढ़ी हुई राशियां हम कहां कहां दे सकते हैं वो डालने की कोशिश की है। यानी एक बार फिर से नकल, वो भी बिना अकल के। तो स्वाभाविक है कि उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। कितनी चुनौती मानते हैं पश्चिम विधानसभा में? चुनाव हमेशा से चुनौती ही होता है, लेकिन जहां तक जनता के आशीर्वाद की बात है, तो जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जब हमें सफलता नहीं मिली है, तब भी लोकसभा चुनाव में मुझे यहाँ 80,000 और 90,000 वोटों की बढ़त मिली है। इसका मतलब ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप थे राकेश सिंह, जो लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और भोजन अवकाश पर बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर संपर्क में निकल जाएंगे। लगातार संपर्क कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और ये गली गली का जो जनसंपर्क है उसमें संवाद भी लगातार जनता से स्थापित हो रहा है। सिर्फ पर्चे देके आगे निकल जाना नहीं है, जनता की तकलीफ भी सुन रहे हैं और एक रोड मैप और एक डायरी है जिसमें वे लिखते जा रहे हैं कि जीतने के बाद उन्हें इस पश्चिम विधानसभा में क्या कार्य करने हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।